जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर के इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रमचय और संचय के। इसमें संचय वाला पोर्शन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्रमचय वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हो। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करें क्लास को। फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संचय की। संचय क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। क्रमचय वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे संचय की, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख नहीं रहा है ना? समझना बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप समझोगे, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार इसको समझना, बहुत ध्यान से समझना। कॉम्बिनेशन क्या होता है? मान लीजिए तीन लोग हैं, एक्स, वाई और जेड, और आपको दो लोग लेकर एक टीम बनानी है। आपके पास लोग कितने हैं? तीन। तीन लोग हैं आपके पास, एक्स, वाई और जेड। तीन लोग हैं, दो लोग लेकर एक टीम बनानी है। तो यहां लिख लेते हैं। तो दो को लेकर एक टीम बनानी है। एक टीम बनानी है। तो आप क्या कहोगे, सर दो कौन कौन से हो सकते हैं? एक्स और वाई हो सकता है, वाई और जेड हो सकता है, जेड और एक्स हो सकता है। यहां पर क्रम का कोई महत्व नहीं है। बात समझ में आ रहे हो? यहां पर क्रम का कोई महत्व नहीं है। क्लियर? अब क्रम का अगर महत्व नहीं है तो आप कह सकते हो कि जो एक्स वाई है, क्या हम वाई एक्स को ले सकते हैं? तो बात तो एक ही पड़ेगी ना। चाहे मैं एक्स वाई को लूं, चाहे मैं वाई एक्स को लूं, एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। आप चाहो तो एक्स और वाई को लो। अब आप किसी बच्चे के दिमाग में ये भी तो आ सकता है ना कि सर हम वाई एक्स ले लें, हम जेड वाई ले लें, हम एक्स जेड ले लें, जबकि ये तीनों एक ही। इसकी अगर हम बात करें, एक्स वाई की बात करो या वाई एक्स की बात करो, एक ही चीज है। तो यहां पर आप क्या समझोगे कि क्रम का महत्व नहीं है। क्रम का महत्व नहीं है, हमें टीम बनानी है। इसी तरह से मान लीजिए तीन लोग हैं, आपको तीन लोग लेके एक टीम बनानी है। ठीक है, इसको आप इस तरह से मानिए। चार लोग हैं आपके पास। अब एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ले लेते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपको तीन लोग लेकर टीम बनानी है, तीन लोगों को लेकर टीम बनानी है। तीन को लेकर टीम बनानी। अब कैसे बनाए तीन लोगों को लेकर टीम? तो आप कहोगे सर अभी हमने चार यहां पर लिए थे, तो यहां पर क्या क्या हो सकता है, सोच के देखते हैं एक बार, है ना। डब्ल्यू एक्स वाई एक ये हो सकता है, डब्ल्यू वाई जेड ये हो सकता है। हो गया। और भी हो सकते हैं क्या? डब्ल्यू वाई जेड हो गया। इसी तरह से एक्स वाई जेड हो सकता है। अब आप देखो, डब्ल्यू एक्स जेड हो गया,
डब्ल्यू एक्स नहीं हुआ, लिख दो डब्ल्यू एक्स जेड लिख दो। डब्ल्यू एक्स वाई हो गया, डब्ल्यू एक्स जेड हो गया, ये रहा डब्ल्यू एक्स, इसको यूं यूं ले लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू एक्स जेड, इससे गलती नहीं होगी। डब्ल्यू एक्स वाई हो गया, डब्ल्यू एक्स जेड हो गया। अब एक्स वाई जेड ले लेते हैं और वाई जेड डब्ल्यू। अब अगर मैं वाई जेड डब्ल्यू लेने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हो, आप इस चीज को समझ सकते हो कि यार दोनों तो सेम ही हो जाएंगे इन तीन के अलावा। अब अगर मैं इसे इस तरह से लिखता हूं, समझना, अगर मैं इसे इस तरह से लिखता हूं एक्स वाई डब्ल्यू, या मैं इसे लिखूं इस तरह से वाई डब्ल्यू एक्स, या मैं लिखूं इस तरह से एक्स डब्ल्यू वाई, या मैं लिखूं इस तरह से वाई एक्स डब्ल्यू, तीनों एक, ये सब एक ही है। बस फर्क क्या है फिर इन दोनों, इसमें और इसमें फर्क क्या है? अरे भाई इसमें तीन लोगों को लेकर टीम बनानी है, पर इसमें ये नहीं कहा कि इन तीनों में से एक्स पहले आना चाहिए, वाई पहले आना चाहिए, जेड पहले आना चाहिए, यानी कि इनके क्रम का कोई महत्व नहीं है। और जब क्रम का महत्व नहीं होता है तब हम कह सकते हैं कि यहां पर हम संचय अप्लाई करेंगे। और इसी का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं क्या होता है। फॉर्मूला है इसका एनसीआर, एनसीआर, एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला है इसका। एनसीआर एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर कितने प्रकार से संचय कर सकते हैं। एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर, या लिख दो लेना। तो उस केस में फॉर्मूला बनता है एनसीआर बराबर एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बात समझ आई? अब मान लीजिए आप शादी के अंदर गए, किसी की शादी में गए, वहां पर 12 लोग हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आप लोग एक शादी में गए, उस शादी में 12 लोग हैं। अब 12 लोग हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो कितने बार मिलाएंगे, कितने लोगों से मिला सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं पहला आदमी है राम और दूसरा आदमी है श्याम। तो राम ने श्याम से हाथ मिलाया या श्याम ने राम से हाथ मिलाया, बात एक ही है, अलग अलग बात नहीं। राम हो सकता है श्याम से हाथ मिलाए, श्याम हो सकता है राम से हाथ मिलाए, एक ही बात है, अलग अलग यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं है। बात समझ आ रही? बात समझ आ रही? ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, चाहे राम श्याम से हाथ मिलाए, हाँ राम दूसरे से मिला सकता है, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, छठे से। फिर इसी तरह से शाम दूसरे से मिलाएगा किसी और से। ए बी सी डी आप चाहो तो ऐसे ले लो कि ए से लेके 12 तक के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल तक के। तो ए बी से हाथ मिलाएगा, ए सी से मिलाएगा, ए डी से मिलाएगा। इनको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? उल्टा हम करेंगे, लेकिन किस केस में करेंगे? जब आपसे क्रमचय से रिलेटेड पूछेगा, ये पूछेगा ना कि कितने तरीके और हो सकते हैं, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि यार उसको आर से गुणा भी कर सकते हैं। देखो उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे ये एनसीआर है ना, इसमें ये चीज एक्स्ट्रा आती है। क्लियर? अगर मान लीजिए मैं एक नई चीज बताता हूं आपको, एनसीआर है, एनसीआर, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, एक मिनट रुको।
अब इसको समझो, मान लीजिए मैंने यहां पर इसे r से गुणा कर दिया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये r से ये r कट जाएगा, कटेगा ना। चलो अब इसको यूं देखो, मैं इस वाले हिस्से को क्या लिख सकता हूं, सोच के बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, मैं इस वाले हिस्से को क्या लिख सकता हूं। सोचोगे अगर आप तो आपको जवाब मिलेगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा इजी बना देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा इजी कर देते हैं इसको। देखो NCR गुणा R का फैक्टोरियल, इस टाइप से समझ में आएगा। उसमें R वहां पर लगा दिया था, यहां पर लगाना है, यह R का फैक्टोरियल है। अब आप इसको समझो, मैं अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल गुणा r का फैक्टोरियल। और ये जो r है, इस r को ऐसा का ऐसा लिख दो। अब आप कहोगे सर इससे तो ये कट गया, ये कट गया तो ये किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, NPR के। ये तो NPR का फैक्टोरियल, यानी कि NCR गुणा R का फैक्टोरियल बराबर NPR होता है। फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कि NCR बराबर NCR गुणा R का फैक्टोरियल बराबर NPR होता है। अब ये R क्यों लगाया गया, इसके पीछे का रीजन समझो। इसके पीछे का रीजन ये है कि जितनी वस्तु, जैसे n वस्तुएं हैं, आपने r वस्तुएं लेकर एक टीम बना ली, ठीक है। अब जो टीम में आपने, मान लीजिए एग्जाम्पल से समझोगे तभी समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लो इसका एक, एग्जाम्पल देखो। n बराबर आपके पास 4 लोग हैं, चारों के नाम लिख देता हूं ABCD। आपने इनमें से 2 लोग लेकर एक टीम बनाई, ठीक है। कोई भी 2 लोग लेकर एक टीम बनाई, तो टीम कैसे बनेगी, हो सकता है वो ऐसे बने, AB AC या AD या BC या BD या CD। और भी कोई बन रही है क्या। अब हो सकता है ना कि ये भी तो अपनी जगह चेंज करें, मैं इनका उल्टा लिख देता हूं। ये BA है, ये CA है, ये DA है, ये CB है, ये DB है और ये आपके पास DC है। इनका उल्टा ही तो लिखा हुआ है। तो आप क्या कहोगे कि यार ये जितनी टर्म्स आ रही हैं, हर एक 2 बार 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से बदल सकते हैं। 2 तरीके से कैसे, AB जो है उसको हम BA भी तो ले सकते हैं ना, AC जो है उसको CA भी ले सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, NCR को गुणा कर देते हैं R के फैक्टोरियल से। मतलब जितने लोगों को आप सेलेक्ट करोगे, जितने लोगों का आप क्या करोगे, संचय करोगे, उनकी जगह भी अगर आपस में चेंज होती है तो हम वहां पर लिख देते हैं कि R का फैक्टोरियल। तो आप देखो n वस्तुओं में से R वस्तुएं ली थी हमने, जितनी वस्तुएं ली उतने का फैक्टोरियल कर दिया, क्योंकि हर एक 2 बार बदलेगा। तो इसको यूं ऐसा मत करना 2 2 2 2 2, ना 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 ना, सबका लिखा 2 से गुणा। समझ में आ गया, सिंपल है। समझ आया, ये समझ आया, ये समझ आया, जल्दी बताओ फटाफट, ये समझ आया, यहां तक समझ में आ गया सभी को। यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को, वेरी गुड। इसमें 2 बातें आपको और ध्यान रखनी है, जैसा कि आपने यहां पर देखा, यहां पर 2 बातें और ध्यान रखना कि जो R की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी, बराबर हो सकती है n के। क्लियर।
आर की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी 0 से और बराबर हो सकती है एन के। क्लियर? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ जी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसी को आधार मान के देखो, मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर हम, तो आप देखो n आपके पास 4 है ना, तो 4 यानी 4 का क्रमित संकेतन, क्रम गुणित संकेतन, फिर 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल बटा 4 में से 2 गया 2 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल। अब आप कहोगे सर ये तो कट गया, कट गया। इस 2 के फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? आप कहोगे सर 2 के फैक्टोरियल को लिख दो 4 गुणा 3, इस 2 को लिख दो 2 गुणा 1, इस 2 से फिर काट दो, इस 2 से फिर काट दो 2 बार, तो 2 तिया कितना आया? 6। आंसर देखना, 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं कह रहा हूं कि इनको भी अरेंज करना है, इनकी जगह भी चेंज हो सकती है, तो उस केस में हम आर से भी गुणा कर देते। आर मतलब 2 है, तो 2 से इसको गुणा कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 6 गुणा 2 12। पर ये किस केस में आएगा? ये उस केस में आएगा जब इनकी क्रमों का महत्व हो। जब इनके क्रम का महत्व हो तब ये आर से गुणा होगा, अन्यथा आर से गुणा नहीं होगा। बात समझ आ गई सभी बच्चों को? अगर इसमें क्रम का महत्व हुआ तभी ये गुणा होगा, अन्यथा ये आपस में गुणा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। 6 कब आया और 12 कब आया? जब क्रम का महत्व है तो 12, महत्व नहीं है तो 6, और संचय में क्रम का महत्व नहीं होता। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को अच्छे से एकदम? तो आगे चलें। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? आगे चलें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब फटाफट फटाफट आप चाहो तो नोट कर सकते हो। पहला, सबसे पहले आता है एनसीआर का फॉर्मूला, जो कि है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस आर का फैक्टोरियल। दूसरे नंबर पे आता है एनसीआर गुणा आर का फैक्टोरियल बराबर आप लिख सकते हो इसे एनपीआर, जो कि अभी भी हमने देखा है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एनसी जीरो। एनसी जीरो को आप लिख सकते हो एनसी जीरो है तो आप इसको लिख दो n का फैक्टोरियल बटा n माइनस जीरो का फैक्टोरियल गुणा जीरो का फैक्टोरियल। जीरो का फैक्टोरियल मैं आपको पहले बता चुका हूं, 1 होता है, तो ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल, n में से जीरो गया n आ जाएगा, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये काट दो, इससे एक बार कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो NC0 बराबर 1 होता है। फिर उसके बाद आता है आपके पास NC1, NCN ले लेते हैं, NCN कितना हो जाएगा? n का फैक्टोरियल, n में से n गया n माइनस n का फैक्टोरियल, फिर n का फैक्टोरियल, तो यहां आ जाएगा n फैक्टोरियल बटा n में से n गया 0 फैक्टोरियल गुणा n फैक्टोरियल। जो जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा? 1 बटा 1, 1 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि NC0 और NCN का मान जो है वो एक ही होता है। NC0 और NCN का मान जो है वो एक ही होता है। इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो कि सर NC0 और NCN, इन दोनों का मान जो है वो एक ही होता है। बात समझ आ गया? NC0 और NCN का मान जो है वो एक ही होता है। क्लियर? क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, समझ आ गया? समझ आ गया तो एक थम्स अप का बटन बनता है फटाफट जल्दी से।
फर्स्ट वाला फॉर्मूला, अच्छा इसमें आर का फैक्टोरियल भी तो आएगा ना। धन्यवाद राहुल, वेरी गुड, धन्यवाद। इसमें आर का फैक्टोरियल भी आता है ना। एनसीआर, एनपीआर और एनसीआर में इतना सा फर्क है कि एनसीआर में आर का फैक्टोरियल आता है और एनपीआर में आर का फैक्टोरियल साथ में नहीं आता, बस इतना फर्क है। ठीक है जी। अबे लाइव तो बैठे हो, छुट्टी में कैसे रहोगे? और कैसे करते हैं छुट्टी भाई? लाइव बैठे तो हो। हो गया सभी को, वेरी गुड। चलिए आगे चलें। इसके अलावा और भी आप चाहो तो ये मेन फॉर्मूला है, मतलब इसको तो हम बेसिकली अप्लाई यूज में लेंगे ही लेंगे, ये तो हम यूज में लेंगे ही लेंगे। एक चीज और देखो, एन सी एन माइनस आर है, इसको अगर मैं हल करूंगा तो कैसा आएगा? आप कहोगे एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और यहां आ जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये पूरा कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस एन प्लस आर का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहां पर देखो कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी, एन से एन जा रहा है ना, और ऊपर वाला पद, अब ये पद क्या बन गया आपके पास? ये बन गया एन फैक्टोरियल, ये नीचे तो आ गया आर फैक्टोरियल, और ये आपके पास आ गया एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये पूरा अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये तो फॉर्मूला एनसीआर का, इसका मतलब हुआ ये तो फॉर्मूला बन गया एनसीआर का। इसका मतलब क्या हुआ कि एन सी एन माइनस आर जो है वो एन सी आर के बराबर होता है। समझ आया? एन सी एन माइनस आर जो है वो एन सी आर के बराबर होता है। फिर इसके अलावा अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एक फॉर्मूला है आपका, अगर एन सी ए बराबर है एन सी बी के, तो इसका तात्पर्य यह है कि भैया एन बराबर आप लिख सकते हो ए प्लस बी। ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, इसको अच्छे से देख लेना। ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, इसे अच्छे से देख लेना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? जल्दी बोलो भाई, यहां तक समझ आया? फिर हमारे पास फॉर्मूला बनता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन बराबर एन प्लस वन सी आर, बराबर एन प्लस वन सी आर। ये भी एक फॉर्मूला है, आप चाहो तो इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो, आप चाहो तो इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। अगर मैं एनसीआर को ओपन करूंगा और फिर यहां से इसको ओपन करूंगा तो आपके पास सॉल्व करने पर फाइनली जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा एन प्लस वन सी आर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है, आपको आगे यूज में आएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कुछ ये फॉर्मूला है और आपके पास कुछ ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, अब बात करते हैं सीधे आपके बुक के क्वेश्चंस की। तो यहां पर देखो एन सी 9 है बराबर एन सी 8 है, तो इस केस में एन सी 17 ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि भाई ये दोनों अगर बराबर हैं, इसका तात्पर्य है एन बराबर कितना हो जाएगा? देखो आपको पता है ना कि भाई एन सी ए बराबर अगर एन सी बी है, तो इसका मतलब है एन बराबर ए प्लस बी होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इसी पे अप्लाई कर देते हैं, एन सी 9 एन सी 8, इसका तात्पर्य है कि n बराबर 9 प्लस 8 होगा, यानी n बराबर 8 और 8 16 और 1 17 होगा। अगर n का मान 17 है, अगर n का मान 17 है तो इसने कहा एन सी 17 का मान ज्ञात करो, तो ये कह रहा है 17 सी 17 का मान ज्ञात करो। तो भाई आपने अभी अभी देखा एन सी एन कितना होता है? एन सी एन होता है आपके पास एक, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई इसका आंसर एक आएगा। एक तरीका तो ये रहा, सेकंड मेथड भी है इसका, सेकंड मेथड भी देख लो, सेकंड मेथड देख लो, ये इसका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या कहता है कि भाई इसको खोल दो, n का फैक्टोरियल
n माइनस 9 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल बराबर n का फैक्टोरियल, n माइनस 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल। आप चाहो तो n से n डायरेक्ट काट भी सकते हो। जैसे मान लो आपका मन नहीं है ना इतना सारा सॉल्व करने का, तो मैं आपके लिए काम करता हूँ। एक n से एक n कट जाएगा एक एक बार, फिर इसके बाद इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो। ऐसा करने से क्या हो गया वो देखिए, ऐसा करने से क्या हुआ, ये तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा n माइनस 9 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, n माइनस 8, n माइनस 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये 8 का फैक्टोरियल ऐसा का ऐसा आ गया बराबर n माइनस 9 का फैक्टोरियल। इसको आगे अगर ओपन करूंगा तो 10 आएगा, और इसको अगर आगे ओपन करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, मतलब 8 है तो 9 आएगा, 9 है तो इसके आगे वाला आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या है। और यहाँ पर 9 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल। जो पद कट रहे हैं उन्हें काट दो। आप देखो 8 के फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल चला जाएगा, ये 9 से ये 9 चला जाएगा। अब अगर हम देखें इसमें क्या क्या बच रहा है, तो देखो ये बचेगा n माइनस 8 और ये बचेगा आपके पास 9। तो यहां से n का मान आ गया 9 प्लस 8 17। तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, इच्छा आपकी है, मन आपका है, किस तरह से आप इसे करना चाहते हो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक का समझ आ गया? यहां तक का पार्ट समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी लोगों को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, 2 पुरुष और 3 महिलाएं के एक समूह में से 5 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पर ही है, एक क्वेश्चन तो यहां तक का है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझोगे ना, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो पुरुष प्लस महिलाएं बराबर 5। अच्छा इसको लिख लेते हैं, 2 पुरुष है 3 महिलाएं हैं। एक काम करते हैं ना, इसको यूं ले लेते हैं, पुरुष 2 महिलाएं 3, कुल कितने हो गए, 5 लोग हो गए। ठीक है, 2 पुरुष 3 महिलाओं के एक समूह में से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी। तो आप क्या कहोगे कि भैया n बराबर 5 लोग हैं, और r बराबर 3 लोग लेकर एक समिति बनानी है, तो उसको कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो वही सिंपल फॉर्मूला, कितने प्रकार से सिलेक्शन की बात कर रहा है। जब सिलेक्शन की बात करेगा तो उस केस में आपको हमेशा संचय अप्लाई करना है, यानी कॉम्बिनेशन। तो 5c3, 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया, 2 का फैक्टोरियल गुणा 3 का फैक्टोरियल। इसे हल करेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, इसको लिख देंगे 2 गुणा 1, इसको लिख देंगे 3 का फैक्टोरियल। जो पद कट रहे हैं काट दो, 3 गया, 5 चौक 20, 2 से इसको काट दो 2 बार, तो टोटल 10 आ रहा है। अब इस 10 का मतलब क्या है? इस 10 का मतलब है कि 2 पुरुष और 3 महिलाओं को लेकर 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। ये कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ये 10 प्रकार से किया जा सकता है। अब जब इसका दूसरा भाग जो है उसमें क्या दिया है, इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें एक पुरुष तथा 2 महिलाएं। इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें एक पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं। तो देखो आप इसको किस तरह से करोगे, पुरुष कितने हैं 2, तो 2 पुरुष में से एक पुरुष गुणा, गुणा क्यों लगाया, महिलाएं कितनी हैं आपके पास, महिलाएं कितनी है 2 महिलाएं, महिलाएं कितनी है 3, और लेनी कितनी है 2, ये 2। तो 2 पुरुष में से एक पुरुष
तीन पुरुष और 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं लेकर। अब इसको गुणा इसलिए किया गया, आप इनको अगर जोड़ोगे ना वापस 5 बनेगा। देखो इनको जोड़ो के देखो 3 बनेगा, इनको अगर जोड़ोगे तो 3 बनेगा। तो 3 लोग सेलेक्ट हो गए टोटल, और ये क्या है कुल 5 में से। तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है 2 में से 1 पुरुष, और इसका मतलब क्या है 3 में से 2 महिलाएं। 2 ये पुरुष है, पूरा लिख देते हैं अदरवाइज कंफ्यूज होगे, ये महिलाएं। 2 पुरुष में से 1 पुरुष, 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं। कितने तरीके से ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है साहब। अब क्या करें, इसको ओपन कर देते हैं। 2 का फैक्टोरियल, 2 में से 1 गया, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, फिर गुणा 3 का फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया, और फिर 2 का। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो 2 का फैक्टोरियल, 2 में से 1 गया, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल बटा 3 में से 2 गए, 1 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल। तो जो पद कट रहा है काट पीट दो, 2 से 2 कट जाएगा, यहां तो कुछ काटना ही नहीं है। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और ये 3 आ जाएगा, तो 3 दूना 6। तो 6 समितियां, कुल समितियां कितनी बनेगी 10। इन 10 में से 6 समितियां ऐसी है, कुल समितियां कितनी है 10। इन 10 में से 6 समितियां ऐसी है जिसमें 1 पुरुष होगा और 3 महिलाएं होगी। बात समझ आ रहा है, बात समझ आ रही है। 1 पुरुष और 2 महिलाएं, सॉरी 1 पुरुष और 2 महिलाएं होंगी। समझ आ गया, समझ आ गया, इजी है, वेरी गुड। तो 10 कुल समितियां बनेंगी। उन समिति में से केवल 6 समितियां ऐसी होंगी जिनमें 1 ही पुरुष होगा और 2 ही महिलाएं होंगी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था आपका। आगे चलें, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही एग्जाम टाइम में बहुत बार पूछा जाता है। पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन क्या है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से 4 पत्तों को चुनने की तरीके की संख्या, चुनने के तरीकों की संख्या। तो पहले केवल इसकी बात कर रहे हैं कि 52 में से 4 पत्तों को चुनना है। तो 52 पत्ते हैं, 4 पत्तों को चुनना है। तो 52 का फैक्टोरियल बटा 52 माइनस 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 52 का फैक्टोरियल बटा 52 में से 4 गया 48 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 52 गुणा 51 गुणा 50 गुणा 49 गुणा 48 का फैक्टोरियल, और बटा यहां पर आप देखो 48 का फैक्टोरियल गुणा 4 का फैक्टोरियल है, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब जो जो पद कट रहा है वो काट देते हैं। ये 48 से ये 48 गया। अब आप और देखो क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, कट तो बहुत कुछ रहा है। 17 तिया 51 होता है, 17 बार ये कट जाएगा। फिर 2 से अगर आप काटना चाहो तो 2 से 26 दूनी 52 होता है, 2 दूना 4, 2 छिंग 12। फिर 4 से और काटना चाहो तो 4 से तो क्या कटेगा यार, 4 से 2 दूना 4, 2 से ये 25 बार कट जाएगा, और 2 से ये 13 बार कट जाएगा। तो 17 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 25, 13 गुणा 17 गुणा 25 गुणा 49, 13 यहां लिख लेते हैं, चलो इसको 13 गुणा 17 गुणा 25 गुणा 49, इसको गुणा करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इतने तरीकों से चुन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। लाइक करो चाहे मत करो, एटलीस्ट शेयर जरूर किया कीजिए। और आपका शेयर ही मोटिवेशन देता है कुछ और नया करने के लिए, आपको और बेटर क्वालिटी वाली एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए। पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि 11th क्लास के बच्चे जो हैं वो क्लास को लेकर थोड़े सीरियस नहीं है। फिर वो आगे जाके क्या होगा, जब 12th क्लास में आएंगे ना, तब उनके लिए फिर प्रॉब्लम होगी।
समझ रहे हो आप? उन बच्चों को आगे जाकर दिक्कत हो जाएंगी फिर। चलो खैर आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पहले वाले भाग की। पहले वाले भाग में दिया है 4 पत्ते एक ही प्रकार के। अब भाई एक ही प्रकार के 4 पत्ते, अब अगर हम बात करें एक ही प्रकार के, पहले तो आप दिमाग में ये इमेजिन करो कि 52 ताश के पत्ते होते हैं, उसमें 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं। अब 26 जो लाल हैं उनमें भी 13-13 अलग अलग होते हैं, जो काले वाले पत्ते हैं उनमें भी 13-13 अलग अलग होते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूं, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक छोटा सा काम कर देता हूं। 1 मिनट। ताश, तो कुल पत्ते होते हैं 52। कुल पत्ते होते हैं 52। 52 में 26 होते हैं लाल और 26 होते हैं काले। इन 26 में 2 पत्ते होते हैं, एक होता है 13, 13 पत्ते अलग, 13 पत्ते अलग। 13 कैसे होते हैं? लाल में एक तो आपने सुना होगा लाल पान, है ना, लाल पान, लाल पान के जो पत्ते होते हैं, और एक जो होता है वो ईंट के पत्ते होते हैं, ईंट के 13। ये जो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं ना, अगर आपने याद कर लिया तो जीवन भर कभी भी आपको ताश से रिलेटेड क्वेश्चन में समस्या ही नहीं आएगी, इस जन्म में तो नहीं आएगी। काले पत्ते जो होते हैं ना, अब इनमें तारे में 13 पत्तों में भी क्या होता है, 13 में पहला वाला इक्का, फिर बाकी के छोड़ दो, फिर यहां से देखो, फिर उसके बाद आता है गुलाम, फिर आती है क्वीन और फिर आता है किंग। फिर यहां पर भी क्या होता है कि पहला पत्ता तो इक्का, फिर आता है गुलाम, फिर आती है क्वीन और फिर आता है किंग। फिर इसी तरह से इसमें भी ये सीन होता है, इसमें भी सेम सीन होता है। इसमें क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो 13 पत्ते होते हैं आपके पास हुकुम के, हुकुम आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और 13 पत्ते जो होते हैं वो होते हैं चिड़ी के, चिड़ी, चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। और यहां पर भी क्या होता है कि भाई पहला पत्ता इक्का, फिर 10 तक छोड़ दो, फिर उसके बाद आता है गुलाम, फिर आती है रानी और फिर आता है राजा। फिर यहां पर पहला पत्ता ये, फिर उसके बाद यहां पर गुलाम, रानी और राजा। तो मैं इसको लिख देता हूं, आप समझ जाना, गुलाम, रानी, राजा, ऐसे होते हैं। ये डायग्राम याद कर लो, फिर आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन हो अब आप आराम से कर लोगे। इस डायग्राम को देख लो, अच्छे से ध्यान से देख लो डायग्राम, एक बार देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे चल दो, अब क्वेश्चन पे चलो। देखो 4 पत्ते एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार का कौन सा है, एक ही प्रकार के, इसमें से 4 लेने हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें से यहां पर देखो, यहां देखिएगा, इसमें से 4 पत्ते लेने कोई भी, फिर इसमें से भी 4 लेने। क्यों? एक ही प्रकार के बोल रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, हम क्या करेंगे कि 13 में से कोई 4 पत्ते, ये एक ही केस हुआ, पूरा एक केस। फिर हो सकता है ना कि 13 में से प्लस क्यों लगा रहे हैं, वो उसके पीछे का कंसेप्ट भी समझना। फिर 13C4 और यहां पर भी 13C4। अच्छा ऐसा क्यों लिखा? इसने कहा एक ही प्रकार के, हमारे पास तो कुल 4 प्रकार है, हुकुम, ईंट, लालपान और चिड़ी। तो आप उस केस में आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 13 में से 4 पत्ते हैं, ये एक पूरा केस है, ऐसा ये भी तो हो सकता है, ऐसा ये भी हो सकता है, ऐसा ये भी हो सकता है। तो इन चारों को आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही? इसी प्रकार क्या लिखा भगवान जाने, 4 पत्ते, 4 भिन्न प्रकार के हों। अरे भाई भिन्न प्रकार तो कब बनेगा भाई, हो सकता है 4 पत्ते हैं और चारों ही अलग अलग हैं, तो आप क्या कहोगे कि 13 में से कोई एक ले लो, फिर गुणा 13 में से कोई दूसरा ले लो, सॉरी दूसरा नहीं, एक ही लोगे तो एक ही पत्ता ना, क्योंकि चारों ही पत्ते अलग कलर के होने चाहिए। प्लस में और इसमें अंतर समझना, प्लस में क्या है कि भाई एक, आप इसको यूं मान लो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 तरह के बच्चे हैं ना, 9वीं कक्षा के 4 बच्चे लेने, मुझे कुल 4 बच्चे लेने, तो मैं क्या करूंगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मिला के 52 बच्चे हैं, तो मैंने अगर बात कर रहा हूं 9वीं कक्षा की, तो 9वीं कक्षा के 4 बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं हर बच्चा, अब 4 बच्चे लेने 9वीं कक्षा में, तो आप इस तरह से लोगे, है ना, पर 4 तो ले लिए,
लेकिन 4 इसमें से भी तो ले सकते थे, 4 इसमें से भी ले सकते थे, 4 इसमें से भी ले सकते थे। इस वाले केस में क्या है, इस मैंने कहा कि हर क्लास का एक बच्चा होना चाहिए, तो आपने क्या कहा कि सर 9वीं में से एक बच्चा, फिर 10वीं में से एक बच्चा, 11वीं में से एक बच्चा, 12वीं में से एक बच्चा, ऐसे करके टोटल यहाँ पर भी 4 हो रहे हैं और टोटल पत्ते भी 52 हो रहे हैं। बात समझ आ गई? बताओ भाई, बात समझ आई? हुकुम का पत्ता मतलब क्या होता है यार? वो काले कलर का पत्ता होता है, ऐसा ऐसा काले कलर का पत्ता होता है, इसी को हुकुम बोलते हैं, काला पान जिसको बोलते हैं। हुकुम का मतलब होता है काला पान। एक्चुअली वो बड़ा सा होता है ना पत्ता, इसलिए उसको नाम रखते हैं। कहां गया हुकुम? इसको आप लिख लो काला पान। काला पान भाई, एक लाल पान होता है, काला पान होता है, तो जो हुकुम है वो काला पान होता है। समझ में आया? फिर इसके बाद आया कि तस्वीरें। अब तस्वीरें, तस्वीरें वाला तो बहुत भी इजी है। क्यों? क्योंकि तस्वीरें तो 3 ही पत्तों पर होती है, या तो गुलाम पर होती है, या रानी पर होती है, या राजा पर होती है। तो आप देखो, अगर हम इसकी बात करें तो भाई ये क्या है? तस्वीरें। तस्वीरें, तस्वीरें वाले 3 3 6 3 9 10 11 12, 12 में से कोई भी 4 पत्ते होंगे। तो आप कहोगे सर तस्वीरें वालों की बात कर रहा है तो मजाक कर रहा है, 12 पत्ते हैं, 12 में से 4 ही लेंगे, तस्वीरों की बात कर रहा है। तस्वीरें इसके अलावा कहीं हो नहीं सकती, है ना? फिर अगर हम बात करें किसकी, इसकी, और इसमें क्या कह रहा है कि 2 पत्ते जो हैं वो लाल रंग के हैं और 2 पत्ते जो हैं वो काले रंग के हैं। अरे भाई लाल 26 है, काले 26 हैं, तो यहां लिख दो कि भैया 26 में से एक काम कर, 2 पत्ते ले लो लाल के और गुणा कर दो, 26 में से 2 ले लो काले। ये लाल हो गया, ये काले हो गए। अब वैसे तो आपको दिखेंगे नहीं लाल और काले, लेकिन आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। ऊपर जोड़ोगे तो 52 पत्ते आ रहे हैं, इधर देखोगे तो आपके पास 4 पत्ते आ रहे हैं। बात समझ आ गई? 52 में से 4 हुआ। बात समझ आया? फिर उसके बाद सभी पत्ते एक ही रंग के, ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है। अब जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास समय बहुत कम है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ये रहा, चालू हो जाइए। तो 5वां पार्ट जो है इसका वो होमवर्क है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, फेस कार्ड जिसको बोलते हैं। तो चलिए इजाजत दीजिएगा इस वीडियो में, फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।